हे एवरीवन, वेलकम बैक। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शो के फीमेल लीड को, जिसका नाम होता है यी एक विला कम्युनिटी में सिक्योरिटी गार्ड होती है। तभी हम देखते हैं कि यी अपनी ड्यूटी कर रही थी। तभी वहाँ पे एंट्री मारता है शो का मेन लीड सू यी से कहता है कि वो रास्ता दे, उसे अंदर जाना है। यी कहती है कि अनरजिस्टर्ड कार अंदर नहीं जा सकती, तो सॉरी। वो ये से कहता है कि मैंने कहा कि मुझे अंदर जाना है, और अंदर जाने लगा था, बट ये उसे उठा के पटक देती है। अरे सू के कमर में दर्द हो गया था। एंड तभी वहाँ पे इसकी असिस्टेंट आती है और कहती है, यंग मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग में ही ये और सू की बहस हो जाती है। सू अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू को, जिसे कि असिस्टेंट कंपनी के पेपर्स ला के देती है। वो कहता है कि मेरी मॉम कहाँ है, तो वो बताती है कि उन्हें कोई जरूरी काम था तो वहाँ से चली गई हैं। वो चाहती है कि आप जल्दी कंपनी को टेक ओवर कर लो। सू ये सुनता है तो सैड हो जाता है और कहता है कि इतने साल हो गए, मुझे लगा कि जब मैं वापस आऊंगा तो वो मेरी केयर करेंगी, लेकिन वो फिर भी नहीं बदली, अभी भी वैसी की वैसी हैं। सू अपसेट था तो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यी को, जो कि एक चोर को पकड़ती है। एंड तभी वहाँ पे सू आ गया था। सू और यी की यहाँ पे भी बहस हो जाती है और इतनी देर में वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं यी को, जो कि अपने सिक्योरिटी हेड के कैप्टन से कह रही होती है सारी गलती इसकी है, इसी की वजह से वो लड़की भाग गई। सिक्योरिटी हेड कहता है कि यंग मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यी को रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा। लेकिन सू मना कर देता है। सू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिजी हो, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सबऑर्डिनेट को ट्रेन करने में हेल्प करूंगा। सिक्योरिटी हेड मान जाता है और कहता है ठीक है, तो फिर कल सुबह आप इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करा देना। सू कहता है कल नहीं, अभी, आज से ही। बल्कि दोनों कहते हैं क्या, आज से। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू यी को अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि मैं मेन गेट से जाऊंगा और तुम बैल्कनी से आना। तो रूम में था, तभी यी वहाँ पे आ जाती है। सू यी को एक फाइल देता है और उसे कहता है कि अब हर रात तुम यहाँ पे आओगी और कंपनी के होमवर्क में मेरी हेल्प करोगी। यी कहती है कि बस ये होमवर्क करना है। मुझे लगा कि सू कहता है कि क्या लगा था तुम्हें। ये जल्दी से काम करने लगी थी। सू को भी बैठे बैठे नींद आ गई थी। एंड फिर हम देखते हैं कि यी भी काम करते करते सो गई थी। तभी थोड़ी देर में सू की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि यी तो आराम से सो रही है। सू यी को क्लोजली देखता है और कहता है कि वैसे तुम चुप रह के ज्यादा प्रिटी लगती हो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सू यी को उठा देता है। यी सू को देख के डर गई थी। सू यी से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यी वहाँ से जाने लगती है, तभी असिस्टेंट की आवाज़ आ जाती है, तो यी वहीं पे छुप गई थी। असिस्टेंट के जाने के बाद यी भी वहाँ से भाग जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़के को, जो कि किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे यी आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम इस फैमिली से हो। वो मना कर देता है। यी वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से यी को मारने वाला था, तो यी उसको हिट कर देती है और कहती है कि क्या कोई चोर हो तुम। तो वो कहता है नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। वो यी को उसका हेयर बैंड देता है और कहता है कि ये तुमने गिरा दिया था, मैं तो बस तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। यी से थैंक यू कहती है। यी कहती है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपने दूर के रिश्तेदार से मिलने आया था। असल में उसे एक बेबी सिटर की जरूरत थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। यी को उस पर तरस आ जाता है, तो वो उसे कहती है कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यी उसको खाना खिलाती है। यी उससे पूछती है कि यहाँ पे क्या तुम्हारे कोई और रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ तुम रुक सको, तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं कहीं भी जाने की, और अब मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो गए। जब मैं यहाँ पे आया मैंने सारे पैसे खर्च कर लिए। यही कहती है तो ठीक है, फिर तुम मेरे साथ ऑर्फनेज में चलो, मैं ऑर्फनेज में रहती हूँ। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू को, जिसकी कि उसकी मॉम के साथ बहस हो जाती है। सू कहता है कि मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं कंपनी को टेक ओवर नहीं करना चाहता। सू अपनी मॉम से कहता है कि आप हमेशा से ऐसी हैं, अगर आपने मेरी और आंटी की केयर की होती तो आंटी ना मरती। यहाँ पे सू की मॉम उस पर चिल्ला देती हैं और कहती है कि उसका नाम बिल्कुल भी मत लो। असिस्टेंट सू को वहाँ से ले जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यी उसे ऑर्फनेज लेके आ गई थी, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची पूछती है सिस्टर ये कौन है, तो यी बताती है कि इसका नाम मोमो है और ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि इसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सू को, जो कि सैड था और सिक्योरिटी हेड के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पे सिक्योरिटी हेड सू को यी के बारे में बताता है कि यही यहाँ पे अकेली है, उसके कोई रिलेटिव्स भी नहीं, बल्कि ऑर्फनेज में रहती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सू को, जो कि यी का वेट कर रहा था,
सिक्योरिटी हेड कहते हैं कि कितनी लेट आई हो, पता है यंग मास्टर कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। अब मैंने डिसाइड किया है कि तुम आज से यंग मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करोगी और इन्हें प्रोटेक्ट करोगी। ये जाने लगी थी तो सू कहता है भाग रही हो क्या। सू यही को अपने साथ लेके जा रहा था, वहाँ पे मोमो आ जाता है और यही को कहता है कि ये तुम्हारा लंच। सू देखता है तो जेलस हो रहा था, तो कहता है कि ये तुम्हारा लिटिल बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे तुम्हें खाना देने आया है। सिक्योरिटी हेड कहते हैं कि ये कब हुआ, मुझे क्यों कुछ नहीं बताया तुमने। तो मोमो बताता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं होमलेस था और यही ने मुझे हेल्प की। मोमो बताता है कि मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ और उसके बाद इंटरव्यू भी दूंगा। ये कहती है कि डिसेंट लोग ऐसे ही काम करते हैं। वो सू को सुना रही थी तो सू कहता है कि तुम्हारे पास भी काम है और उसे अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ पार्ट 1 का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।